सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं सत्यम न्यूज वेब टीवी और भदोही जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। आज की खबरों में जिले में कैसे मनाई गई प्रकाश पर्व दीपावली की खबरों के साथ देखिए भदोही जिले की तमाम खबरें। भदोही जिले में दीपावली का पर्व हर्षोल्लास व धूमधाम के साथ मनाया गया। भदोही जिले के लोगों ने अपने अपने घरों को दुल्हन की तरह सजाया था। रविवार की शाम शहर के बाजार रंग बिरंगी झालरों से जगमगा उठे। भदोही जिले के ग्रामीण इलाकों में भी दीपावली की धूम रही। जगह जगह माला फूल मिठाई की दुकानें सजी थी। पूजा पाठ के बाद लोगों ने जमकर प्रकाश पर्व दीपावली का जश्न मनाया। उधर घरों में भी अच्छे अच्छे पकवान पकाए गए थे। दीपावली को लेकर बच्चों में काफी उत्साह नजर आया। नए परिधान में सज धज कर बच्चों ने दीपावली मनाई। दीपावली को लेकर सुबह से ही भदोही जिले की बाजारों में खरीदारों की भारी भीड़ उमड़ी थी। काली नगरी भदोही जनपद को दुल्हन की तरह सजाया गया था। घरों में माता लक्ष्मी व भगवान गणेश पूजे गए। सुरियामा थाना इलाके के नागमलपुर के विजयपुर गांव में एक परिवार के दो घरों में भीषण चोरी हुई है। विजयपुर गांव में हुई इस चोरी की वारदात से इलाके में सनसनी फैली हुई है। विजयपुर गांव निवासी फूलचंद शर्मा व मानिक चंद शर्मा दोनों सगे भाई हैं। फूलचंद शर्मा व मानिक चंद मुंबई में रहते हैं, जबकि फूलचंद शर्मा की पत्नी कांति शर्मा गांव में रहती हैं। चोरी वाली रात मकान में ताला बंद कर 100 मीटर दूर अपने दूसरे मकान में कांति देवी बच्चों के साथ सोई हुई थी। मौका पाकर अज्ञात चोरों ने दोनों भाइयों के मकानों का ताला तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया है। परिजनों के मुंबई होने के चलते कितनी की चोरी हुई है, इस बात की जानकारी नहीं हो पाई है। हालांकि चर्चा है कि नकदी, गहना व कुछ कीमती कपड़े चोर उठा ले गए हैं। सूचना पर डायल 112 पुलिस मौके पर पहुंची थी। रौना नगरदा गांव के मल्लाह बस्ती में दीपावली पर जुए का फड़ सजा था, जहां दर्जनों जुआरी हार जीत का दांव लगा रहे थे। इसी दौरान मल्लाह बस्ती के किसी ने पुलिस को सूचना दे दी। मल्लाह बस्ती में सजे जुए के फड़ की सूचना मिलते ही कोयरौना पुलिस मौके पर पहुंच गई। हालांकि पुलिस को देख जुआरी फरार हो गए। मल्लाह बस्ती नगरदा घाट के समीप जुए का फड़ सजा था। सूचना पर कोयरौना थाने से उप निरीक्षक अरविंद सिंह पुलिस के जवानों के साथ मौके पर पहुंचे थे। पुलिस को आता देख जुआरी भाग खड़े हुए। भदोही जिले में फिर एक ट्रैक्टर ने जान ले ली है। इस बार तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने मासूम बच्चे को अपना शिकार बनाया है। लगातार हो रहे ट्रैक्टरों से हादसे के बावजूद भी जिला प्रशासन नहीं चेत रहा है। मामला चौरी थाना इलाके के लच्छापुर बाजार के जुल्हापुर रोड का है, जहां लच्छापुर निवासी कमलेश बनवासी के बेटे प्रिंस व चंदन साइकिल लेकर लच्छापुर बाजार दीपावली का सामान खरीदने गए थे। लौटते समय जुल्हापुर रोड पर पुआ लदे ट्रैक्टर ने 7 वर्षीय प्रिंस को अपने चपेट में ले लिया, जिससे मौके पर ही प्रिंस की मौत हो गई, जबकि साथ में मौजूद उसका बड़ा भाई चंदन बाल बाल बच गया है। हादसे के बाद चालक ट्रैक्टर छोड़कर फरार हो गया था। हादसे की सूचना पर मृतक के परिजन घटना स्थल पर पहुंच गए थे। कमलेश बनवासी की तहरीर पर चौरी पुलिस ने अज्ञात चालक के खिलाफ अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। हादसे के बाद परिजनों में कोहराम मचा रहा। प्रकाश पर्व दीपावली को सत्यम न्यूज परिवार ने अलग अंदाज में मनाया है। गरीबों की दहलीज पर पहुंचकर सत्यम न्यूज परिवार ने बच्चियों में रेडीमेड कपड़े बांटकर दीपावली की खुशियां साझा की है। सत्यम न्यूज भदोही जिले का एक सजग प्रहरी है। अपनी बेबाक लेखनी को लेकर अक्सर गरीब, पीड़ित, मजलूमों की आवाज बनने वाले भदोही जिले के सत्यम न्यूज ने बस्ती में पहुंचकर बनवासी परिवार के गरीब बच्चियों के बीच रेडीमेड कपड़ों का वितरण किया है। नए कपड़े पाकर बच्चियों के चेहरे खिलखिला उठे। भदोही शहर के ज्ञानपुर रोड हरियाणा बनवासी बस्ती में पहुंचकर सत्यम न्यूज परिवार ने दर्जनों बनवासी बच्चियों के बीच रेडीमेड कपड़े का वितरण कर उनके बीच अनोखे अंदाज में दीपावली मनाई है। सत्यम न्यूज परिवार खबरों के साथ साथ आपको समाज सेवा में भी अक्सर आगे की पंक्ति में खड़ा नजर आएगा।
घायल बाइक सवार को लेने आई कार भी हादसे का शिकार हो गई। भदोही शहर के सर्रोही मोरवा नदी पर हादसा होते ही हड़कंप मच गया था। रविवार को उजेठा निवासी जगदीश नारायण सिंह पल्सर बाइक से सर्रोही बाजार जा रहे थे, तभी मोरवा नदी पर साइकिल से टकराकर गिर गए, जिससे जगदीश नारायण सिंह घायल हो गए थे। सूचना पर परिजन एमजी एस्टर कार लेकर घटना स्थल पर पहुंचे थे। परिजन कार मोरवा नदी पुल पर खड़ी कर घायल जगदीश नारायण को अस्पताल ले जाने की तैयारी कर रहे थे, तभी औराई की तरफ से आ रही एक तेज रफ्तार ट्रक ने कार में पीछे से टक्कर मार दी, जिससे कार का पिछला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था। कार में कुल 4 लोग सवार थे, जहां कार सवारों ने ट्रक चालक को पकड़कर पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने चालक सहित ट्रक को कब्जे में ले लिया था। हादसे के बाद मोरवा पुल पर हड़कंप मचा रहा। भदोही जिले में ठंड का एहसास होने लगा है। सुबह शाम पड़ने वाली ठंड से बचाव के लिए अब जगह जगह अलाव भी नजर आने लगे हैं। हालांकि शहर की अपेक्षा ग्रामीण इलाकों में ठंड का एहसास ज्यादा हो रहा है, जहां लोग अब अलाव का सहारा लेते देखे जा रहे हैं। भदोही जिले के ग्रामीण इलाकों में धुंध भी अपना असर दिखाने लगी है। ठंड का असर अब मॉर्निंग वॉक पर भी पड़ने लगा है। लोग सुबह गर्म कपड़ों में बाहर निकल रहे हैं। भदोही जिले में सुबह और शाम ठंड का एहसास होने लगा है। भदोही जिले में दिन का तापमान लगभग 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास चल रहा है। कुछ घरों में तो रजाई कंबल भी निकल गए हैं। उधर गर्म कपड़ों की दुकानें भी जगह जगह सज गई हैं। दीपावली के दीपक से मकान में आग लग गई है। आग लगने से गृहस्थी का सामान जलकर खाक हो गया है। मामला दुर्गागंज थाना इलाके के गंगारामपुर गांव का है। गंगारामपुर निवासी अतिबल बिन ने बताया कि उसके रिहायशी मकान से 100 मीटर दूर एक टीन सेट का मकान है। परिवार के लोग दीपावली पर सीमेंट सेट के मकान में दीपक व मोमबत्ती जलाकर चले आए थे। अचानक मकान में आग लग गई। पड़ोसियों की सूचना पर पहुंचे तो देखा मकान को आग ने अपने चपेट में ले लिया था। मकान में रखा तीसी, गेहूं, चावल, कपड़ा सहित गृहस्थी का सामान जलकर खाक हो गया। इलाके के लोगों ने मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया था। ग्रामीणों ने अतिपल बिंद को आर्थिक सहयोग दिए जाने की जिला प्रशासन से मांग की है। विक्षिप्त के हमले से औराई में एक महिला की हुई मौत के बावजूद भी भदोही जिला प्रशासन नहीं चेत रहा है। भदोही जिले में 1-2 नहीं बल्कि सैकड़ों विक्षिप्त घूम रहे हैं। भदोही, नई बाजार, गोपीगंज, ज्ञानपुर, औराई जैसे इलाकों में घूमने वाले विक्षिप्त समय समय पर राहगीरों को नुकसान भी पहुंचा रहे हैं, लेकिन भदोही जिले में घूम रहे ऐसे विक्षिप्त व्यक्तियों की सुध लेने वाला कोई नहीं है। जबकि भदोही जिले में विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस भी मनाया जाता है। अभी हाल में मॉर्निंग वॉक पर निकली एक महिला पर औराई में एक विक्षिप्त व्यक्ति ने हमला कर दिया था, जिससे महिला की मौत हो गई थी। बावजूद भदोही जिला प्रशासन ऐसे विक्षिप्त व्यक्तियों को लेकर गंभीर नहीं है। जिले भर में घूम रहे विक्षिप्तों से कभी भी बड़ी वारदात हो सकती है। भदोही जिले में अकोड़ा रोही गांव के लोगों ने इस दीपावली पर राष्ट्र रक्षा में अपना जान न्यौछावर करने वाले वीर शहीदों के नाम दीपक जलाते हुए उन्हें नमन किया है। रविवार को दीपावली के मौके पर ऊज इलाके के अकोड़ा रोही गांव के लोगों ने अपने घरों को रोशन करने से पहले गांव के दशहरा मेला मैदान दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर पर एक कार्यक्रम आयोजित कर भदोही जिले के बैराखास निवासी वीर सपूत शहीद सुलभ उपाध्याय सहित देश के तमाम वीर शहीद जवानों के नाम दीपक जलाया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उस थाना के रोही पुलिस चौकी इंचार्ज संतोष कुमार राय रहे, जहां वीर शहीद जवानों के चित्र के सामने दीपक जलाकर चौकी इंचार्ज संतोष राय ने सलामी दी। इसी तरह अकोड़ा रोही के पूर्व सैनिक विनय त्रिपाठी सहित प्रेम पाठक, हौसला प्रसाद पाठक, आध्या प्रसाद त्रिपाठी, विजय तिवारी जैसे तमाम ग्रामीणों ने दीप जलाकर वीर शहीदों को नमन किया है। भदोही शहर के इंदिरा मिल बाईपास मार्ग के सिंह दरबार ढाबा के समीप जा रही एक कार अचानक अनियंत्रित होकर खेत में पहुंच गई। सिंह दरबार ढाबा मखदूमपुर के समीप अचानक एक कार के टायर में गड़बड़ी आ गई, जिससे कार बेकाबू होकर खेत में पहुंच गई थी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक कार धौरारा निवासी धीरज दुबे नामक व्यक्ति चला रहा था। हालांकि सूचना पर धौरारा से परिजन भी घटना स्थल पर पहुंच गए थे। खेत में फंसी कार को जेसीबी के जरिए बाहर निकाला गया। कार का कुछ हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ है। हालांकि संयोग अच्छा था कि कार चला रहा व्यक्ति बाल बाल बच गया था। एसआईटी अधिकारी बताकर एक अध्यापक को फोन कर 1 लाख रुपए की डिमांड कर रहा था।
पैसा न देने पर नौकरी से हाथ धोने की धमकी दे रहा था। जांच में फोन करने वाला शख्स एसआईटी का फर्जी अधिकारी निकला है। अब भदोही जनपद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर उसकी तलाश तेज कर दी है। डी ब्लॉक के पूरा गोयान प्राथमिक विद्यालय पर तैनात प्रधानाध्यापक राम प्रकाश दुबे ने एसपी को एक शिकायती पत्र देते हुए कहा कि रात को उनके मोबाइल पर एक शख्स ने फोन कर 1 लाख रुपए की डिमांड की। कहा कि आपके नौकरी में लगा डॉक्यूमेंट फर्जी है। फोन आने के बाद राम प्रकाश दुबे परेशान हो गए। एसपी से शिकायत के बाद गोपीगंज पुलिस ने फोन करने वाले अनुराग तिवारी नामक शख्स पर अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसकी तलाश तेज कर दी है। इस दीपावली को हर किसी ने अपने अपने अंदाज में मनाया है। कोई अपने घरों को रोशन कर तो कोई दूसरे के सुख दुख में शामिल होकर प्रकाश पर्व दीपावली मनाते देखे गए। कुछ ऐसे ही दीपावली ज्ञानपुर ब्लॉक के कुसौली ग्राम सभा में भाजपा नेता मुनीश्वर गुप्ता को मनाते हुए देखा गया, जहां कुसौली के बनवासी बस्ती में पहुंचकर दर्जनों परिवारों के सैकड़ों बच्चों में मिष्ठान का वितरण कर दीपावली का पर्व मनाया है। इसी तरह मुनीश्वर गुप्ता ने कुसौली गांव के हनुमान मंदिर पर मौजूद तालाब को हजारों दियों से सजाया था। इस मौके पर राजा शर्मा, सचिन साहू, विजय प्रजापति, अमित प्रजापति, मुरलीधर गुप्ता आदि लोग मौजूद रहे। गांव के कुछ दबंग शरारती कुराफातियों ने प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी महिला की दीवार गिरा दी है। मामला सुरियामा थाना इलाके के मौजूदा गांव का है। मौजूदा निवासी रामनाथ ने सुरियामा पुलिस को एक शिकायती पत्र देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री योजना के तहत उसकी पत्नी उर्मिला को आवास निर्माण के लिए धन मिला है। योजना के तहत वह अपने आवास का निर्माण करा रहा था। रात में शरारती तत्वों ने आवास की दीवार गिरा दी है। रामनाथ ने सुरियामा पुलिस को शिकायती पत्र देते हुए शरारती तत्वों के खिलाफ कार्रवाई की गुहार लगाई है। भदोही शहर के इंदिरा मिल बाईपास मार्ग पर डिवाइडर से कार टकराने के बाद हादसा हुआ है। कार के सामने अचानक सड़क पर घूम रहा पशु सामने आ गया, जिससे यह हादसा हुआ है। जौनपुर के मड़ियाहू निवासी मनीष यादव नामक चालक कार लेकर मड़ियाहू की तरफ जा रहा था। तभी बाईपास मार्ग के जमनीपुर महमूदपुर के समीप कार के सामने एक पशु आ गया। पशु को बचाने के चक्कर में कार डिवाइडर से जा टकराई। डिवाइडर पर लगे स्ट्रीट लाइट का पोल भी धराशायी हो गया था। कार में चालक सहित कुल 5 लोग सवार थे। हादसा होते ही कार सवारों में अफरा तफरी फैल गई थी। संयोग अच्छा था कि कार में सवार सभी बाल बाल बच गए हैं। भदोही जिले में ठंड का आगाज हो गया है। हल्की ठंड के बीच समाज सेवी जरूरतमंदों के बीच कंबल वितरण करने निकल पड़े हैं। कुछ ऐसा ही कार्यक्रम आयोजित कर कोरोना के इनार गांव में 50 जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण किया गया है। जिला पंचायत सदस्य व भारतीय जनता पार्टी के मंडल संयोजक औराई के सौरा निवासी अमित उर्फ प्रिंस सिंह ने कोरोना के इनार गांव में पहुंचकर 50 जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण किया है। इस मौके पर अजय सिंह, राम जियामन, सत्यराम सरोज, दीपू सिंह, अहुल दुबे आदि मौजूद रहे। समाज की बस्तियों में पहुंचकर ट्रस्ट के लोगों ने दीपावली मनाई है। श्री 108 बालाजी बागेश्वर हेल्प ट्रस्ट भदोही के पदाधिकारियों ने भदोही शहर के रामरायपुर और सररोही बाजार से सटे उजेठा गांव में पहुंचकर पिछले समाज की बस्तियों में मिष्ठान का वितरण किया है और ट्रस्ट के लोगों ने बस्ती के लोगों के साथ दीपावली मनाई। लगभग 45 परिवारों के बीच मिष्ठान का वितरण किया गया। इस मौके पर अजीत दुबे, शुभम सिंह, अनिल कुमार, रोहित, अजीत सिंह आदि मौजूद रहे। सत्यम न्यूज वेब टीवी पर मिलेंगी भदोही जिले के हर इलाके की खबर। आपके शहर, गांव, गली, मोहल्ले, इलाके में हो कोई खबर तो आप हमें फोन कर सकते हैं। इसके लिए लगातार हम चैनल पर नंबर फ्लैश कर रहे हैं या सत्यम न्यूज सिटी कार्यालय भदोही शहर के चौरी रोड बूढ़ा पट्टी में आकर मिल सकते हैं। सत्यम न्यूज टीम का हौसला बढ़ाने के लिए आप खबरों को लाइक, कमेंट व शेयर जरूर करें। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।